गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्यू इंडियन में आपका स्वागत है। कल एक क्यू इंडियन के ही एक सदस्य मित्र हैं रितेश, उन्होंने एक वीडियो डाला था, कुछ क्वेश्चन उन्होंने किए थे और अच्छे क्वेश्चंस थे। उसके संबंध में मैं थोड़ा पहले वीडियो में बोल चुका था, लेकिन शायद पूरा खुल के नहीं बोला था, इसलिए वो क्वेश्चन आया है तो मैंने सोचा उसका आंसर दूं। तो क्वेश्चन उनका ये था कि क्या क्यू इंडियन हम जो ये बना रहे हैं, क्या ये केवल एक नेट पे विरोध करता रहेगा या सरकार का हम विरोध करेंगे तो सरकारें तो आती जाती रहेंगी, फिर हम किसका विरोध करते रहेंगे। ज़मीनी स्तर पे भी कुछ काम होना चाहिए, आरटीआर वगैरह और इस तरीके की चीज़ें। तो मैं रितेश जी की बात से पूरा सहमत हूँ और ये सब पहले सोचा जा चुका है कि इस तरीके के कार्यों की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रितेश को मैं कहना चाहूँगा और सब मित्रों से कहना चाहूँगा जो इस संबंध में सोचते हों कि वर्तमान की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से कार्य का आरंभ किया जाता है। तो वर्तमान की स्थिति यह है कि अभी हम कहीं ना कहीं लॉकडाउन से ग्रसित हैं। जैसे कि मैं अपने यहाँ ही बता दूं कि मैं इस समय उत्तराखंड में हूँ, ऋषिकेश में, आश्रम में, और यहाँ पे अभी बाहर के प्रदेशों के लोग एकदम आसानी से आ जा नहीं सकते। तो यहाँ से भी जाएं तो दूसरे ज़िलों में जाने के लिए भी एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अभी हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं और लॉकडाउन के दौर में जो हमारे पास समय है उसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, सरकारों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो माध्यम है हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट पे भी अब एक समस्या है जो आने लगी है, जैसे कि वीडियो हटाए जाना। मेरा भी एक वीडियो अभी जल्दी हटाया गया यूट्यूब से। हाँ, ये बात अलग है, मैं उसको हल्ला नहीं मचा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, जानने के बावजूद भी उस बच्चों ने उस पर एक फ़ोटो बना के ऐसा डाल दिया जिसमें कुछ ऐसे वर्डिंग थी जिसको कोविड वगैरह को लेके फिर उसको हटाया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हम नेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और संगठित हो सकते हैं। लेकिन नेट पे भी जिस तरीके की बाउंडेशन सब चल रही है उसके तहत हमारे वीडियो हटाए जाना, हमारी बातों को दबाया जाना, ये सब चल रहा है। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले कहा था कि एक साइट का निर्माण चल रहा है, शायद 10 या 12 दिन के अंदर, इससे पहले भी हो सकता है। मैं आप लोगों के बीच उस साइट को लेके आ जाऊंगा जो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे हम अपनी बातें सेव कर सकें और हम समूह में वहां जुड़ सके। जो हमारी एनर्जी इकट्ठी हो रही है अभी सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, वो सारी हमारी एनर्जी एक जगह स्टोर रहे कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं क्यू इंडियन का, अगर कभी कोई क्यू इंडियन बैन होता है तो तुरंत ही वो क्यू इंडियन के सारे मेंबर्स जो हैं वो उस साइट्स के माध्यम से कनेक्ट हो सकें। और वो साइट एक थोड़ी सी कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया टाइप की साइट हो जहाँ पे हम अपनी बातें लिख सकें, शेयर कर सकें, चैट कर सकें। तो पहली कोशिश तो ये है कि जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है उसको बचाना, उसको सेव करना। क्योंकि सदा से ये बात कही जाती है कि ऊर्जा इकट्ठा करना आसान होता है लेकिन उसको बचा के रखना मुश्किल होता है। आप एक हीरा भी पालें लेकिन अगर आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते तो वो जल्दी लुट जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम यह है और इसी को हम बहुत तेज़ी से इस समय कर रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर 1000-1200 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, 400-500 लोगों के फ़ोन नंबर्स आ चुके हैं। ये सारी स्थितियां हैं और एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अभी मैं इससे राज़ी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से मेंबर्स अपने उन प्रयासों को नहीं कर रहे जो करना चाहिए। जिनमें सबसे पहला प्रयास है कि उन लोगों को ग्रुप्स में जोड़ने के लिए अपने सदस्यों को इन्वाइट्स करना चाहिए, पेज पे इन्वाइट्स करना चाहिए, एक आध पोस्ट डाल के उसको शेयर करना चाहिए और बाकी जितने भी लोग उस पर पोस्ट डाल रहे हैं उनको लाइकिंग करना चाहिए। ये मैंने पहले बोला था अपने पहले वीडियो में। दूसरी बात यह है कि ये ज़मीनी स्तर पे भी उतारा जाएगा। जैसे ही हमारा ये साइट का काम पूरा होता है वैसे ही हमारी एक टीम है जो इस चीज़ के लिए लगेगी कि एक पूरे देश में हम एक अच्छे वकीलों का नेटवर्क इकट्ठा कर सकें, जो वकील अलग अलग जगहों पे हमें कानूनी मदद दें और वहाँ के सिस्टम से लड़ने में या वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे किस ढंग से बात करें उस एरिया के काम करने के लिए, तो उस संबंध में एडवाइजेस देगा। और वो सब भी कोशिश होगी कि साइट्स के माध्यम से आप सब तक पहुंचाई जाएं या आपके नंबरों पे व्हाट्सएप करके या कुछ करके पहुंचाई जाएं, तो इसका प्रयास होगा।
और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जब हमारे लोग इस संख्या में बढ़ने लगेंगे कि वो शहरों शहरों एक ग्रुप, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होने लगेगा, तो जिस शहर में भी 100-200 लोग इकट्ठे होते जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक सेमिनार का आयोजन हो जहाँ पे वो सब मिलके अपनी बात को रख सकें और कहीं ना कहीं इस कार्य को किस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसके लिए काम कर सकें। ये मैं पहले बता दूं कि ये कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं, ना ही कभी चुनाव लड़ा जाना है। सरकारों पे प्रेशर की बात रही तो मेरा अपना ये मानना है, जब 500-700 वोट अपनी संख्या दिखा के, मात्र 500-700 वोट किसी भी शहर में अपनी संख्या दिखा के वहाँ की राजनीति को अपने तरीके से पलटने का काम कर सकते हैं, तो यदि हम क्यू इंडियन के माध्यम से हर शहर में 5-10 हज़ार लोगों का ग्रुप इकट्ठा कर पाएं, 5-10 हज़ार लोगों की टीम इकट्ठी कर पाएं, तो निश्चित ही हम राजनीति ना करने के बावजूद भी राजनीति को प्रभावित करके उस शहर में कौन अच्छा इंसान काम कर रहा है, कौन अच्छा इंसान है जिसको राजनीति में आना चाहिए, और फिर वो काम जो करे उस पर किस तरीके से हम लोग निगाह बना पाएँ, अच्छी और बुरी, ये काम कर सकते हैं। इससे राजनीति प्रभावित जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन समझदार लोगों के कंट्रोल में होगी जिनकी संख्या तो कम है लेकिन उनका संगठित हो जाना बहुत भारी है। अब जैसे मैं कहता हूं कि उनकी संख्या कम है समझदारों की, तो लोग कहते हैं फिर कम है तो कैसे काम करेंगे, नहीं तरीका होता है। जैसे पार्टियां क्या करती हैं उसके सिस्टम को अगर समझें, पार्टी सबसे पहले आपके मोहल्ले में और उन जगहों पे एक आध लोगों को, अच्छे लोगों को जो थोड़े तार्किक हों, थोड़े बोल सकते हों, उनका चुनाव करती है और अपना सदस्य बनाती है। फिर वो एक आध लोग पान की दुकानों पे खड़े होके, परचूनी की दुकानों पे खड़े होके, मोहल्लों में घर के बाहर जो मीटिंगें चलती हैं उनमें बैठ के, बाकी जो लोग होते हैं जिनकी समझ थोड़ी कम होती है उन पे अपनी समझ से प्रभाव डालती है। तो यदि हम थोड़े से संख्या में, हम कहें हर शहर में हम 5,000 भी निकले और वो शहर की संख्या जो है वो 1 करोड़ के आसपास भी है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम 5,000 लोग 1 करोड़ लोगों की मानसिकता बदलने के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, और इसकी एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि कैसे उनकी मानसिक स्थिति को हम बदलें, कैसे क्या क्या काम हम करें सोशल या और एक्टिविटीज़ के साथ कि उनकी मानसिकता परिवर्तित हो और धीरे धीरे वो इस चिंतन की तरफ बढ़ें कि देश किसी ऐसे एक मूड के हाथ में देने के बजाय हम देश को अच्छे लोग मिलके एक समझ के तहत एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो रितेश जी का सुझाव बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं कहूँगा शायद रितेश जी ने पहले वीडियो को सही से सुना नहीं, या शायद मेरी कमी रही होगी, मैं उसको सही से समझा नहीं पाया। तो मैं इस वीडियो में आप सबको ये समझा रहा हूँ कि हमारा जो क्यू इंडियन है वो इस दिशा में आगे काम करने जा रहा है, और अब आप लोगों को शायद और अच्छा लग रहा हो, और मैं कहूँगा अब आप अपनी ऊर्जा को और तेज़ी से लगाइए, क्योंकि समय कम है और काम बहुत करना है। अगर हम तेज़ी से इसमें नहीं लगेंगे तो निश्चित ही हम अपने उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सके जो हम सबका स्वप्न है, हम सबकी आकांक्षा है और हम सबकी ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे उन बच्चों की भी ज़रूरत है जिनके हाथ में हम अपना भविष्य जो देखते हैं वो सौंपने जा रहे हैं कि वो किस भविष्य को लेके आगे बढ़ सकें। तो निश्चित ही एक भविष्य हमें बच्चों को देना है जो इंटेलेक्चुअल लोगों की समझ के आधार पे बनना चाहिए। अन्यथा आप सब जानते हैं कि हम इस समय किस स्थिति से गुजर रहे हैं और भविष्य में हमारी क्या स्थिति हो सकती है। तो मित्रों, बस ये मुझे जवाब देना था, इसलिए मैं आपके बीच आया। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो, कोई बात मैं न कह पाया हूँ, तो उसको आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उसको सही ढंग से आपके बीच ला सकूँ। प्रणाम।